नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बेहतर जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएं। भागदौड़ से भरी जिंदगी में ये काम सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है। खाने पीने से लेकर मानसिक तनाव, ये सब कुछ आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है और आपकी इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है आपका डॉक्टर। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको हेल्दी लाइफ से जुड़े टिप्स देंगे। डॉक्टर आपको बताएंगे क्या करना है और क्या नहीं। तो आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रविकांत भूषण, जो कि त्वचा और बालों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रविकांत भूषण एमबीबीएस और एमडी के साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और उनसे आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी स्किन का ख्याल इस कोरोना काल में रखा जा सकता है। और इसके साथ ही कुछ लोगों को रैशेस की समस्या भी आई है, उनको लेकर भी हम जानकारियां लेंगे डॉक्टर रविकांत भूषण से। आपको बता दें कि डॉक्टर रविकांत भूषण गोल्ड मेडलिस्ट है। इसके साथ साथ जो समस्याएं कोरोना से जुड़ी हुई लोगों को सामने आई हैं, स्किन में जो प्रॉब्लम सामने आई हैं, उसकी जानकारी हम डॉक्टर भूषण से लेंगे। साथ ही अपनी स्किन केयर किस तरीके से ध्यान रखें, इसकी जानकारी भी हम डॉक्टर रविकांत भूषण से लेंगे। डॉक्टर रविकांत भूषण मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर भूषण, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि इस कोरोना काल में जिस तरीके के लोगों को त्वचा की समस्या आई है, कैसे प्रभाव पड़े हैं और क्या क्या प्रभाव लोगों की जिंदगियों में इस त्वचा से संबंधित चीजों का पड़ा है? हाँ, देखिए, कोविड में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है स्किन के ऊपर, कोविड ठीक होने के बाद इसमें होता क्या है कि एलर्जीज़, डिफरेंट टाइप के एलर्जीज़ वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसमें छाले भी बन रहे हैं और जो अर्टिकेरिया होता है, एलर्जी, कॉमन एलर्जी, खुजली वाली एलर्जी, ये काफ़ी दिन तक रहती है और दाने निकल आते हैं और ये बड़ी वेरिएबल है। जो कॉमन हम पहले देखते थे कोविड से पहले, वो ऐसी एलर्जी नहीं है। जैसे अगर मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊं तो एक ही पैर पे एलर्जी हो रही है, उसके फुट पे एलर्जी छाले बन रहे हैं और ऐसा नहीं है कि पूरे शरीर पे हो रही है। तो ये बड़ा वेरिएबल प्रेजेंटेशन दे रहा है और ये एलर्जी कम से कम नहीं 6-7 महीने तक उन पेशेंटों के साथ रह रही है और उसमें बस यही करना होता है, हम उन पेशेंटों को एंटी एलर्जी दवाई देते हैं और वो लंबी चलती है और मॉइस्चराइज़र बताते हैं, कुछ लोशन बताते हैं और थोड़ी डाइट का मॉडिफिकेशन उनको बताते हैं। और जैसे कोई स्पाइसी फूड नहीं खाएंगे, ज़्यादा तला भुना इससे दूर रहेंगे और थोड़ा योग करेंगे और वर्कआउट करेंगे, तो जिससे क्या होता है कि स्किन से स्वेटिंग होती है और स्किन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर भूषण, एक और मेरा सवाल आपसे है, कुछ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगने के बाद रैशेस की प्रॉब्लम सामने आई है, इसकी वजह क्या हो सकती है और इससे सावधानियां किस तरीके से वो लोग तैयार रहे, किस तरीके से सावधानियां बरतें? हाँ, देखिए मैडम, जो वैक्सीन होती है, स्पेशली जो वायरस की वैक्सीन होती है, वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होती हैं। तो वो उसमें वायरस लाइव होता है और मगर वो इतने कम क्वांटिटी में होता है कि वो आपको बीमारी नहीं करेगा मगर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन है तो ये सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं। जैसे उसको 2-3 दिन बुखार आ सकता है, उसके 2-3 दिन या 2-3 सप्ताह उसको रैशेज आ सकते हैं, खुजली हो सकती है और जो जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे उसको एक गांठ जैसी भी बन जाती है। वो बड़ा कॉमन है और वो नॉर्मल है। बस उसमें ये है कि अगर आपको थोड़ा सा फीवर सा फील हो रहा है तो आप क्रोसिन ले सकते हो, पैरासीटामोल ले सकते हो। और अगर आपको खुजली हो रही है तो खुजली वाली जो दवाइयाँ हैं वो खा सकते हैं रेगुलर 1-2 वीक। और जो सोप है आपका, वो कोई मॉइस्चराइजर सोप यूज़ करिएगा। ये बड़े सामान्य लक्षण है और ये एक ना जो वैक्सीन की एक्टिवेशन को बताता है कि वैक्सीन अब आपको
अच्छी वैक्सीन है और वो एक्टिव हो है। और जिन लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा है वो अपनी डाइट को किस तरीके से ठीक करें? क्या डाइट से इन सब दिक्कतों का सामना कम करने को मिलेगा? क्या डाइट से भी इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने पहले बताया कि आप जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक और ज़्यादा बहुत खट्टी चीज़ें, बहुत मिर्च वाली चीज़ें, इनसे बचेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा लेंगे। अगर आप पहले 1-2 लीटर पानी पीते हैं तो आप 5-6 लीटर पानी पीजिए। और बेल वाली सब्जी खाइए ज़्यादातर, जैसे लौकी हो गई, तुरई हो गई, करेले, तो इनसे एलर्जी थोड़ी डाउन जाती है। सर, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर आपको कोरोना वैक्सीन लगी है तो कोरोना वैक्सीन लगने के बाद आपको खुजली हो सकती है, रैशेस की समस्याएं हो सकती हैं। इसके पीछे वजह क्या है? मैडम, मैंने जैसे अभी पहले बताया कि ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसमें क्योंकि ये क्या होती है कि वायरस ही होता है, उसी वायरस से बनाई जाती है, और उस वायरस की जो संख्या होती है और जो उसकी पावर होती है वो बहुत कम होती है। जब आपको वो वैक्सीन लगेगी तो वो वायरस ही जा रहा है आपके बॉडी के अंदर, मगर वो बीमारी नहीं करेगा। मगर वो कभी कभी क्या करता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम है तो उनको वो उस बीमारी के थोड़े से लक्षण दिखा देगा, बिल्कुल सर, एक रिपोर्ट अभी मगर हाल वो फिलहाल पूरी जी। बीमारी नहीं कर सकता। उसको वो इम्यूनिटी लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। हम्म डॉक्टर भूषण, हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जिन लोगों को और ये एक रैशेस की अच्छी बात है, ये समस्याएं हो सिम्टम जो रही हैं, लक्षण। जिन लोगों को रैशेस की समस्याएं हो रही हैं, खुजली की समस्याएं हो रही हैं, वो लोग, भय का माहौल है उनके मन में, डर गए हैं वो लोग, और इससे जो और लोग हैं वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए कोई उपाय अगर आप बताएं। नहीं नहीं, देखिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है और ये एक अच्छा लक्षण है। अगर कोई वैक्सीन इफेक्टिव है तो वो थोड़ा सा सिम्टम दिखाएगी। और अगर जिसको ये रैशेस आ रहे हैं तो वो एंटी एलर्जी एंटी रैशेस ड्रग 7 दिन या 14 दिन ले कोई कोई परेशानी नहीं है। मैंने भी जैसे वैक्सीन लगवाई तो मेरे को भी थोड़ा 2-3 दिन तक तो जैसे माइल्जिया कहते हैं उसको, कि थोड़ा सा सुस्तीपन, शरीर में दर्द, ये रहा। मगर बिल्कुल। उसके बाद 4-5 दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये सिम्टम कोई वो नहीं है, डेंजरस नहीं है। ये आपके पॉजिटिव सिम्टम है उसके। आपको इसका मतलब आप वैक्सीन काम करेगी आपके ऊपर। और कुछ लोग धूप से भी परहेज कर रहे हैं। दरअसल कुछ लोगों को जिनको कोरोना वैक्सीन लगी है उनका कहना यह है कि धूप में जो रैशेज हैं वो ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, इसलिए वो धूप नहीं ले रहे हैं, जिससे और समस्याओं का सामना भी उन लोगों को करना पड़ रहा है। हाँ, हाँ। देखिए धूप में क्या होता है कि धूप की जो सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जैसे आपको रैशेस ऑलरेडी हो गए है ना, या अर्टिकेरिया हो गया या खुजली हो गई, और आप धूप में जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज उसको और इरिटेट करती है और उससे समस्या और बढ़ेगी। तो धूप में अगर कुछ लोगों का जैसे काम ही धूप का, जो साइड पे काम करते हैं जो लोग, तो उनको अपने को थोड़ा सा कवर करके रखना चाहिए। डॉक्टर भूषण, जिन लोगों को कपड़े कोरोना से की कवर करके, वैक्सीन तो लगी है, सनस्क्रीन ज्यादा यूजफुल नहीं होती क्योंकि जी, जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है उनको डिहाइड्रेशन की समस्या भी हुई है, और डिहाइड्रेशन से स्किन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ती हैं। उससे लोगों के बचाव के लिए क्या कुछ उपाय? हाँ, देखिए डिहाइड्रेशन के लिए सबसे बेस्ट तो पानी है। 5-6 लीटर कम से कम दिन में पानी पिए, और सुबह उठ के पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाएं डेली, और इन सब चीज़ों से, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे दूर रहें। मेनली वाटर, अगर ड्राइनेस है तो आप वाटर ही पिएंगे, और जो आपका सोप है नहाने का
वो सोप कोई मॉइस्चराइजर सोप होना चाहिए, जैसे कि डव हो गया या पीएस हो गया या आपका डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब करता है वो उस सोप से नहाइए। नहाने के बाद थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं या कोई बॉडी लोशन लगा सकते हैं, जिससे ड्राइनेस कंट्रोल हो जाएगी। डॉक्टर भूषण, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ही कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं जिसके बाद उनको कोरोना की वैक्सीन लगी। अब कुछ लोगों की समस्याएं ये हैं कि साइड इफेक्ट जो है वो दवाइयों का हो रहा है। एक तरफ कोरोना की वैक्सीन लगी है, दूसरी तरफ जो पहले ही बीमारियां हैं उनका इलाज उन लोगों का जारी है, तो उससे भी स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिससे स्किन काफ़ी इफेक्ट हो रही है। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ उपाय है? देखिए, इस सबके लिए सेम ही उपाय है कि आप अपनी स्किन की केयर करें, पानी ज़्यादा पिएं, मॉइस्चराइज़र सोप लगाएं, सोप से नहाएं और उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र लोशन लगा लें। कोई स्पेशल उनके लिए क्योर नहीं है। और डाइट किस तरीके की ले सकते हैं जिन लोगों को पहले से ही कोरोना वैक्सीन लगी है या जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे? देखिए, डाइट में ऐसा खाना लेंगे जैसे हाई प्रोटीन डाइट। और अब वेजिटेरियन है तो आप दालें पल्सेस खा सकते हैं, सोयाबीन वाले प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, और जो हरे पत्तेदार सब्जी हैं वो खाएंगे। और नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज खा सकते हैं। तो उससे प्रोटीन डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोरोना से अफेक्ट होता है, जब हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं तो वो उसको प्रोटीन चाहिए। हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, तभी वो हम उस एंटीबॉडी बनेंगे और उस बीमारी से फाइट कर पाएंगे। तो डाइट में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। डॉक्टर भूषण, कुछ लोगों को मैंने सुना था कि जब कोरोना वैक्सीन लगी थी तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोगों की आ रही थी। कुछ लोगों को डार्क सर्कल्स हुए थे कोरोना की वैक्सीन लगाने से। तो क्या ये कोरोना की वैक्सीन का कोई इफेक्ट है या पहले से ही कुछ बीमारियों से वो लोग ग्रसित हैं या कुछ जो बीमारियां हैं वो स्किन में हैं? देखिए, ये जो वायरस है ये म्यूटेट करता है, म्यूटेशन बहुत जल्दी करता है ना। इसके कई स्ट्रेन आपको पता चले होंगे, न्यूज़ में भी आता है कि कई सारे स्ट्रेन आ गए, नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं। तो कुछ स्ट्रेन क्या कर रहे हैं, कोगुलोपैथी कर रहे हैं। कोगुलोपैथी से क्या होता है, कुछ मरीजों में डार्क सर्किल आ सकते हैं, मगर वो समय के साथ टाइम लेंगे, 5-6 महीने में वो नॉर्मल हो जाते हैं। उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसमें आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगर ज़्यादा डार्क सर्किल है अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो आपके ब्लड के कुछ जांचें करवाएंगे और उससे पता चल जाएगा कि ब्लड में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। और डार्क सर्कल्स के लिए कोई डाइट प्लान, स्पेशली कोई डाइट प्लान हो? देखिए, डार्क सर्कल में के कारण बहुत सारे होते हैं। डार्क सर्कल मेनली जो होता है, आप जैसे आजकल लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठते हैं, स्क्रीन पे बैठे रहते हैं और अपने आईज़ को रब करते रहते हैं। और कुछ लोगों को आँख के चारों ओर एलर्जी भी होती है, उनको भी डार्क सर्कल होते हैं। फैमिली में भी डार्क सर्कल्स होते हैं। और लेडीज़ में स्पेशली अगर आप अनीमिक हो, आपके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो उनको भी डार्क सर्कल ज़्यादा होते हैं। और अभी तक कोई डेफिनेट इसका ट्रीटमेंट नहीं आया है, मगर हाँ, हम लोग पीलिंग करते हैं, लेजर से भी उसको थोड़ा सा कम करते हैं। बहुत सारी क्रीम्स भी आती हैं, मगर कोई अभी तक कोई बहुत अच्छा इसका इलाज नहीं आया है। ठीक है डॉक्टर भूषण, चलते चलते अगर आप कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें, किस तरीके से अपने स्किन केयर का ध्यान रखें, किस तरीके का डाइट प्लान ले, बाकायदा लोग डाइट चार्ट इस समय फॉलो कर रहे हैं कोरोना की वजह से? देखिए, हेल्दी फूड खाएं जिसमें प्रोटीन का रोल सबसे ज़्यादा है, और रेगुलर वर्कआउट करें, योगा करें, प्राणायाम करें, पानी ज़्यादा खूब पिएं, है ना, अच्छी नींद लें, स्ट्रेस से दूर रहें। यही सारी चीज़ें जो है आपको आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। और विटामिन्स, जैसे बहुत सारे अभी आपने देखा होगा कि विटामिन्स शुरू हो गए, जिंक खाते हैं लोग, विटामिन सी खाते हैं, विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो
हम लोग इंडियंस में बहुत मेरे जो पेशेंट्स हैं उसमें 90% लोगों का विटामिन डी डाउन होता है, क्योंकि वेजिटेरियन में स्पेशली विटामिन डी डाउन मिलता है। तो ये अपने 3-4 जांच करा लें। अब तो ज़्यादा महंगी जांच होते नहीं है, फुल बॉडी जांच भी बहुत सस्ता होता है, तो एक बार पूरा जांच करा लें कि आपका कोई विटामिन तो कम नहीं है। आप क्योंकि वो विटामिन डी की कमी से आपके हेयर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी स्किन पे भी पड़ता है, और बहुत सारे हमारे अंग हैं जिन पे पड़ता है। मगर लोगों को सिर्फ ये पता है कि विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, हड्डी और मसल के लिए होता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, यानी कि जो रैशेस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अच्छी खुजली की डाइट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और उनसे डरने की अच्छी ज़रूरत नींद। नहीं है। आप अच्छी डाइट लीजिए और अच्छे डाइट चार्ट का फॉलो करिए, जिससे हाँ आने जी, वाले समय में किसी तरीके की परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर भूषण आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर की बताई गई बातों को फॉलो करें, उम्मीद है कि आप लोगों को किसी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।